हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम बात कर रहे थे कर्म सिद्धांत की, जो हीरा भाई ठक्कर जी ने लिखी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जब लास्ट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें था क्या भगवान जो है वो हमारे प्रारब्ध भोगने में क्या हमारी मदद करते हैं। उसके डिस्कशन के बाद उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है, जो लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आप मेरी इससे पहले की वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट उन्होंने बात की है टॉपिक पे, भगवान से हम सब क्या मांगते हैं। मतलब एग्जैक्टली हम जब भगवान से दुआ प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे क्या मांगते हैं। भगवान से हम लोगों को मांगना भी नहीं आता, ये ठक्कर जी बोलते हैं। हीरा भाई ठक्कर जी आगे लिखते हैं, शीर्षक है भगवान से हम क्या मांगते हैं। तो वो बोलते हैं भगवान से हम सब लोगों को मांगना तक नहीं आता। हम लोग भगवान से ऐसी मांग करते हैं कि मैंने पाप कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप प्रारब्ध में सामने दुख देने के लिए आ खड़ा हो गया, मुझे यह फल ना भोगना पड़े, ऐसा उपाय करो। भगवान ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग स्वीकार नहीं कर सकते। प्रारब्ध भोगने में भगवान से सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जगत में जो भी महान भगवत भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने प्रारब्ध में आए दुखों को प्रेम से भोगा है। इसीलिए दुनिया की दृष्टि में भक्त दुखी होते दिखाई देते हैं। माता कुंती रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। उन्होंने अत्यंत कष्ट सहन किए थे, फिर भी क्या उन्होंने भगवान से ऐसी मांग की थी। उन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की है, जब हम इस दुनिया जो मानव है, मानव की ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों इक्वल चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। जैसे एक कॉइन में हेड एंड टेल होता है, उसी तरह सुख और दुख एक नियम है, जैसे दिन और रात ऑपोजिट बिल्कुल। जब हम मनुष्य ये कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में दुख आए ही ना, वो बहुत बड़ी मूर्खता है। दुख आपकी ज़िंदगी में आएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के ज़्यादा आएंगे, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे, हमने कैसे कर्म किए। पर हर किसी के इंसान के ज़िंदगी में दुख आता है, कोई पूर्ण नहीं है। पर किसी का दुख किसी टर्म, बच्चों के टर्म में होगा, किसी का फाइनेंशियली होगा, किसी का प्रॉपर्टी वाइज होगा, मतलब उसको देखने का तरीका अलग होगा। और किसी के पास तो दुनिया का सब कुछ होते हुए भी वो डिप्रेशन में रहता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो मन से सुखी नहीं रह पाता। तो आप नहीं जान सकते अगर सामने वाला इंसान हंस भी रहा है तो क्या वो दुख में है या कोई दुख भोग रहा है। तो इसमें ठक्कर जी आगे बोलते हैं, जो कुंती है, माता कुंती थी, वो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। तो उनको तो फिर कंसेशन मिल जाना चाहिए था। स्टिल उन्होंने बहुत दुख भोगे अपनी ज़िंदगी में। और जो महापुरुष होते हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, वो तो उल्टा दुख मांग के लेती है प्रभु से, क्योंकि उनका मानना है कि हम जितनी जल्दी दुख भोग लेंगे, हम अपने कर्म क्लियर कर देंगे और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। दुख भोगने के बाद हम उस परमात्मा को पा लेंगे। तो वो उस दुख को भी दुख ना मानते हुए प्रभु कृपा या आशीर्वाद की फॉर्म में लेते हैं। तो आगे ठक्कर जी कहते हैं, हम लोग ऐसी मांग नहीं करते कि हमें हमेशा दुख ही मिले। नरसिंह मेहता ने भगवान से मांग की थी कि मेरा सत्यानाश हो जाए। नरसिंह, मीरा, कुंती जी, यह सभी भक्त संसार में दुख भोग कर गए। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, लड़की विधवा होकर घर वापस आ गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, वह जाति से बहिष्कृत होकर गए। मीरा अपने पति से अलग हो गई थी, उनके देवर ने जहर पिला दिया था उन्हें। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे, उन्होंने दैनिक दंड भोगा, रोज़मर्रा का हर रोज़ का दंड भोगा। मतलब जब आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं होते तो वो आपका हर रोज़ एक दुख में बीतता है, वो एक दंड की तरह है। इन सभी भक्तों ने अपनी शक्ति बर्बाद नहीं होने दी थी। उन्होंने प्रारब्ध से बचने के लिए भगवान से कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने नहीं बोला कि हमारे जो प्रारब्ध में हमने जो कर्म किए हैं, आप उसमें हमें कोई कंसेशन दे दो। उन्होंने इन चीज़ों पे कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने अपने दुख तकलीफ को भी पहले तो मांग के लिया ताकि हमारे कर्म भोगे जाएं जल्दी से जल्दी। प्लस उन्होंने उसको भी ब्लेसिंग्स की तरह लिया। उन्होंने उस चीज़ पे रोना उचित नहीं समझा कि हम उसे रोएं बैठ के उस चीज़ को। एक चक्रवर्ती राजा ने एक भिखारी से कहा कि तेरी जो इच्छा हो वह तू मुझसे मांग सकता है, तू जो और जितना मांगेगा मैं उतना तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो उस भिखारी ने राजा से मांगा कि मेरा भीख मांगने का पात्र टूट गया है,
वह मुझे नया दिलवा दीजिए। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह तो भिखारी के दुख दूर करना चाहता था, लेकिन भिखारी को ही मांगना नहीं आया। अगर वह असीमित संपत्ति और ढेर सारा मांगता तो राजा उसे सब दे सकता था, लेकिन दुर्भागी भिखारी ने भीख मांगने का एक नया पात्र ही मांगा। उसने उसके अलावा कुछ मांगा ही नहीं। हम लोग भी भगवान से ऐसे ही तुच्छ मांगे करते हैं, इसीलिए भगवान हमसे प्रसन्न होने की बजाय नाखुश हो जाते हैं। ये ठक्कर जी के विचार हैं। हम लोग भगवान से ज़्यादा क्या मांगते हैं? 5-25 लाख रुपए मांगते हैं, 5-25 बंगले, गाड़ी मांगते हैं, 5 बेटे मांग लिए, सुंदर स्त्रियां मांग ली। ये सभी मांगे उस भिखारी द्वारा एक नए पात्र मांगने जैसी ही है। इसमें मैंने आपसे ये वर्ड ज़रूर इसलिए यूज़ किया, ये ठक्कर जी के विचार है क्योंकि मैं उनकी लिखी हुई बातें ही पढ़ के सुना रही हूँ आपको, लेकिन इसमें मैं कुछ अपना भी ऐड ऑन कर रही हूँ। मेरा मानना है कि प्रभु कभी हमसे नाखुश नहीं हो सकते। वो नाखुश नहीं होते। वो अलग बात है कि हमें मांगना नहीं आता, तो वो इसको हम इस सेंस में भी बोल सकते हैं, मतलब नाखुश इन द सेंस उनको जिस तरह उन्होंने इतने जीव जंतु बनाए हैं, तो जो मनुष्य योनि है वो सबसे उच्च योनि मानी गई है, क्योंकि मनुष्य योनि में क्या है, आप नीचे के लेवल पे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी बढ़ सकते हैं, आप देवता लेवल पे भी जा सकते हैं, पितृ के लेवल पे भी जा सकते हैं, और नीचे पशु और भूत प्रेत की योनि में भी जा सकते हैं, और आप मनुष्य योनि में भी रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। अगर आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं तो आप पितृलोक में जा सकते हैं, उससे ऊपर जो ऊपर देवी देवता के लोक में जा सकते हैं। उसके बाद आप प्रभु में लीन होते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। पर वहीं अगर आप ह्यूमन बॉडी में रह के एक गलत कर्म करते हैं तो आप डिग्रेड होके पशु की योनि में या फिर भूत पिशाच की योनि में जाके अपने आप को और डिग्रेड कर लेते हैं। फिर वहां से निकलना एक बहुत मुश्किल कर्म बंधन हो जाता है, क्योंकि आप डिग्रेड हो गए। आपको इंसान में तो फिर भी एक चेतना है, पर पशु सिर्फ दुख भोग रहा है, उसको वो समझ ही नहीं आएगा मैं उस दुख को कैसे काटूं। तो मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिससे आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, तो वो एक समझदार योनि मानी गई है। तो इसीलिए प्रभु सिर्फ इसीलिए नाखुश हो सकते हैं कि मैंने इसको इस लेवल पे लेके आया हूँ और फिर भी ये सब गलतियां कर रहा है, तो वो थोड़े से उदास हो सकते हैं। पर नाखुश वर्ड थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा टफ हो गया या थोड़ा रूड हो गया। पर जो हीरा भाई ठक्कर जी ज्ञानी हैं, वो मैं उनको मना नहीं, उस नेगेटिव नहीं बोलना चाहती। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ ताकि आप उसको गलत सेंस में मत ले। भगवान कभी ना खुश हो और खुश होने जैसा उनके साथ है ही नहीं है ये सब चीज़ें। ये सिर्फ हमें समझाने के पर्पज़ से बोली गई है बातें। तो याद रखिएगा कि आप अगर प्रभु की सत्ता में चलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको और सहारा देके ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो कुंती जी और भक्त जो नरसिंह थे ने भगवान से जो मांगा वह मांगना हमें आता ही नहीं है। मतलब हमारी सोल उतनी परिपक्व नहीं है कि हम उस तरह के लेवल पे आए। परमात्मा ने बिना मांगे हमें मानव शरीर दिया है, वह स्वयं मोक्ष का द्वार है। देखिए इसमें ठक्कर जी सेम यही चीज़ बोल रहे हैं कि मानव शरीर दिया जो स्वयं मोक्ष का द्वार है। हमें उसका उपयोग कैसे करना है और कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, यह हमें शास्त्रों और संतों ने समझाया है। जब हम कहते हैं हम गुरु की खोज करते हैं, तो गुरु जो होते हैं, संत होते हैं, वो हमारे एक हेल्पिंग हैंड की तरह होते हैं कि वो हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इस मार्ग में चल रहे हैं। तो उन्होंने कई ऐसे एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है अगर हमें सही टाइम पे सही गुरु मिल जाता है। किंतु नश्वर जीव अपना स्वार्थ नहीं समझता। अब नश्वर जीव हम नाश किया जा सकता है। हम जो जीव है हमें स्वार्थी, हमें पता ही नहीं है हमारे किस में हित है किस में नहीं हित है। मतलब अगर हम स्वार्थी भी हो रहे हैं तो हमें पता नहीं है इस स्वार्थी होने में हमारा क्या हित है क्या नहीं है। इसलिए प्रारब्ध से छूटने की तुच्छ मांग करते हैं और भगवान को नाराज कर बैठते हैं। हम लोग सचमुच दुर्भागी हैं। आगे वो टॉपिक देते हैं, संचित कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो कर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारे कर्म बैंक में डिपॉजिट है, हम उससे कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। कर्म अभी तो क्या है, जो हम कर्म करेंगे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम बुरे कर्म ना करें। लेकिन जो ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम जो संचित कर्म हमारे हैं उससे मुक्ति कैसे पाए। जैसा कि हमने ऊपर देखा, कर्मयोग से क्रियमान कर्म को नियंत्रित किया जाता है और उसमें मुक्त भी हो सकते हैं।
जैसे अगर कर्मयोग का मतलब क्या है, जो आप कर्म कर रहे हैं, अब उस कर्मों को अगर हम कंट्रोल कर लें, जो भी काम कर रहे हैं हम कॉन्शियस लेवल पे काम करें, हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर कर्म को बहुत सोच समझ के करें, तो ये कर्मयोग कहलाता है, जिससे आप मुक्त हो सकते हैं। कि आप ठीक कोशिश करेंगे, जैसे अगर आप 10 कर्म कर रहे हैं पूरे दिन में, अगर आप सोच के करेंगे हर कर्म, तो आप जितने मर्जी बुरे इंसान हो तो कम से कम 5 ऐसे कर्म तो कर ही बैठेंगे ना, जिससे आप कोई गलत किसी का हानि ना पहुंचाए, उसको थोड़ा सुधार पाए। तो आप जब अवेयर होकर ज़िंदगी जिएंगे तो आप कर्म योग से उस चीज़ को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ एक आपकी कॉन्शियस लेवल है, वो आपको सही गलत बताती रहती है। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग से प्रारब्ध कर्म को भोगकर उसे मुक्त हो सकते हैं। अब क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा भक्त बन जाते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हमारे जितने भी प्रारब्ध के कर्म है उसको भोग के हम उससे मुक्त हो जाएंगे। किंतु वो तो हमारे प्रारब्ध कर्म है जो हम कर चुके हैं, किंतु जो संचित कर्म है कि जिसका हमें पक्के तैयार हो गए हैं, जिसको हमें फल भोगने को आ गया टाइम, उससे मुक्त कैसे होंगे? यह एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि क्रियामान कर्म करने में तो मानव स्वतंत्र है। हमें यह आज़ादी है कि हम कैसे कर्म करें, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, वो आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वो तो आप बिल्कुल क्लियर है, फ्रीडम है आपके पास। उसे नियंत्रित करना भी उसी के हाथ में है। अगर वह चाहे तो निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। प्रारब्ध कर्म भी सीना तान कर खड़े हैं, उन्हें भी जीवन काल के दौरान भोग कर खत्म कर सकते हैं, लेकिन संचित कर्म पक्कर फल देने के लिए तैयार भी नहीं हुए और वह सामने भी नहीं आए। वह तो ऐसे क्रियामान कर्म हैं जो हो चुके हैं, इसलिए उन्हें वापस नहीं भेज सकते। मतलब हम ऐसे कुछ कर्म करके आए हुए हैं कई जन्मों में, जो हम कर आए उसको हम बदल नहीं सकते, पर अब वो कब हमारे सामने किस रूप में आए। अब जैसे मैं एक फीमेल देह में हूँ, मेरी सोल एक फीमेल देह में है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे कर्म किए होंगे। हो सकता है मैंने कभी पुरुष योनि में भी हूँ, कभी किसी पशु योनि में भी थी, कभी किसी फीमेल योनि में भी थी, तो मेरे बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो मैं इस योनि में आके भोग सकती हूँ। पर ऐसे भी बहुत कर्म होते हैं जो मैं इस योनि में नहीं भोग पाऊंगी, उसके लिए मुझे एक अलग से बर्थ लेना पड़ेगा उस तरह के कर्मों को भोगने के लिए। तो आप हर कर्म एक ही बर्थ में नहीं भोग पाएंगे। तो वो ऐसे कर्मों से हम कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि वो तैयार भी खड़े हैं वो अपना फल देने के लिए, लेकिन अब वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारे इवेंट्स डिसाइड होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी, और एक हमारी फ्री विल होती है कि हम उसके हिसाब से कैसा डिसीजन लेंगे। तो अब इवेंट्स हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड हो गया कि ये इवेंट हमारी लाइफ में आएंगे। अगर हमें अपने कर्मों से निकलना है तो हम उसके हिसाब से डिसीजन लेके कर्मों से निकल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं अपने चीज़ें ऐड ना करके मैं सिर्फ इनके बारे में पढ़ के बता रही हूँ। बाकी अगर आप चाहेंगे इस टॉपिक पे बात करना तो मैं इस टॉपिक पे आपसे अलग से बात कर सकती हूँ, जो मेरा व्यू पॉइंट है लेके। इन्होंने कहा है, आगे ये लिखते हैं, जैसे एक बार थूका हुआ वापस नहीं चाट सकते, मुंह से निकला हुआ वचन हम वापस नहीं ले सकते, बंदूक से निकली गोली हम वापस नहीं ले सकते, वैसे ही जो क्रियमान कर्म किया जा चुका है वो संचित कर्मों में जमा हो चुका है, वह भी जीवन काल में पक्कर प्रारब्ध के रूप में सामने आकर रहता है और उसे बिना भोगे उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए ऐसे संचित कर्मों को भोगने के लिए बार बार देह धारण करने से ही छुटकारा नहीं मिल सकता। यह कर्म एक ही जन्म में भोग लें तो ही इनसे जान छूट सकती है। अनादिकाल से अनेक जन्मों के असंख्य संचित कर्म जीवों के पीछे पड़े होते हैं। यह कर्म जैसे जैसे पकते हैं वैसे वैसे प्रारब्ध रूप में उन्हें भोग लें तो भी अंतकाल तक लाखों शरीर धारण करने पर भी वह कम नहीं होते। तो फिर इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि यह संचित कर्म इतने अधिक होते हैं कि अनंत काल तक जीव को मृत्यु जन्म के चक्कर में घूमते रहते हैं। ऐसा है तो जीव के लिए मोक्ष को प्राप्त करना तो असंभव ही होगा, और जब तक देह धारण करनी पड़ती है तब तक मोक्ष प्राप्त हुआ ऐसा नहीं माना जाता। वेदांत कहता है कि ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव चाहे तो वर्तमान जीवन काल के दौरान ही सभी संचित कर्मों को खत्म कर सकता है। इसका एक ही उपाय है, संचित कर्मों का जो विशाल पहाड़ बन गया है उसे माचिस की केवल एक ही तीली लगाने से संपूर्ण पर्वत जलकर भस्म हो जाएगा। संचित कर्म
ज्ञान अग्नि से भस्म होता है। इस भयंकर पर्वतों में आग लगाए बिना अन्य कोई उपाय नहीं है और ना ही ज्ञान अग्नि के अतिरिक्त किसी काल में इतने सारे संचित कर्मों का खत्म होना संभव है। कर्म योग से क्रियमान कर्मों पर काबू पाया जा सकता है और भक्ति योग से प्रारब्ध कर्मों को पूर्ण रूप से भोगा जा सकता है। इसी प्रकार ज्ञान योग से अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर सकते हैं और ऐसा करके कर्म योग, भक्ति योग, वह ज्ञान योग से जीवन मात्र सभी क्रियमान प्रारब्ध और संचित कर्मों से मुक्त होकर इसी जीवन काल के अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संचित कर्मों को ज्ञान अग्नि से जलाकर भस्म किया जा सकता है। अब इसमें ठक्कर जी बोलते हैं कि संचित कर्मों का जो हमें फल लाखों जन्मों के बाद जो हमें फल देने के लिए तैयार खड़े हैं, वो एक पहाड़ की तरह बन गया है। एक बहुत ऊंचे पहाड़ की तरह हमारे कर्म बन चुके हैं, जिसे हम चाहकर भी एक जन्म में ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसका एकमात्र उपाय सिर्फ है कि आप ज्ञान योग में आइए। ज्ञान योग इन द सेंस, पहले तो आपको उन्होंने बोला था कर्म योग, जो आप अभी कर्म कर रहे हैं वो सोच के चेतना के सर पे कर्म कीजिए। दूसरा भक्ति योग, भक्ति में लीन हो जाइए। तीसरा ज्ञान योग, आप में उतना ज्ञान होना चाहिए, आपकी ज्ञान, आप स्पिरिचुअली इतने एनलाइटेंड हो जाइए, आप में इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे। आपका जो ज्ञान है वो ही आपके इन कर्मों को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपको जो दुख मिल रहा है वो दुख आपके कर्मों को ख़त्म करने के लिए मिल रहा है, आप उस पर रोने की जगह उसे खुशी खुशी काटते हैं, तो वो भी एक समझ होती है, एक ज्ञान होती है, ज्ञान है वो। तो आप ज्ञान योग के कारण उस चीज़ को काट सकते हैं। भगवान में गीता ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह अग्नि से पतली, मोटी, गीली, सूखी लकड़ी और छोटी, मतलब कोई भी साइज़ की लकड़ी हो, कैसी भी हो, हर प्रकार की लकड़ी जल जाती है, उसी तरह ज्ञान अग्नि में डाले गए सभी प्रकार के शुभ अशुभ क्रियमान प्रारब्ध और संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं तथा जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें इन्होंने आपको यही बोला है कि ये जो अग्नि है, ये अग्नि आपके सारे कर्मों को जला देगी, ख़त्म कर देगी और आपको इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा अपने कर्मों से। आगे वो लिखते हैं ज्ञान अग्नि कैसे प्रकट होती है। अब ये ज्ञान अग्नि वर्ड तो हमें मिल गया है, पर एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, इसके बारे में वो आगे लिखते हैं। जीव अपने असली स्वरूप को भूल गया है। जीव ब्रह्मा का ही एक अंश है। ब्रह्मा को हम मानते हैं जो सृष्टि रचने वाला है। आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, सनातन में उसको ब्रह्मा बोला जाता है क्योंकि हम सनातन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं उसे ब्रह्मा वर्ड बोल रही हूँ। पर ये जो वीडियो सुन रहे हैं मुस्लिम, सिख और जैनी, पारसी, कोई भी धर्म को मानने वाले, अपने ग्रंथों के हिसाब से जो उनकी सृष्टि रचने वाला है वो उसका नाम इसमें रख सकता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो हर किसी के लिए है। और आप जिस भी मार्ग से चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में सबको एक जगह ही जाना है। ये जो धर्म बनाए गए हैं सिर्फ इस सृष्टि के लिए है। जब आप यहाँ से निकल जाएंगे तो ये धर्म भी काम नहीं करेंगे। धर्म एक बस ज़िंदगी जीने का तरीका है और एक रास्ता है, एक पथ है जिससे आप उस परमात्मा को पा सकते हैं, आप उसको जिस नाम से भी पुकारें। तो मैं यहाँ पे ठक्कर जी की किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं ब्रह्मा यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाले हैं, क्रिएटर हैं। तो ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं हम इसमें। जीव अपने असली स्वरूप को भूल गया है। जीव ब्रह्मा का ही अंश है, मतलब जिसने सृष्टि बनाई है हम उसी का अंश है। हम उसी, अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारा डीएनए वहीं से आता है, हम उन्हीं के अंश होते हैं। तो हम सब जो इस सृष्टि पे हैं, हमारा जो अंश है वो ब्रह्मा से आया है, क्रिएटर से आया है। चाहे वो कोई भी धर्म को मानने वाले हों, कोई भी लिंग के हों, कोई भी शक्ल रंग रूप के हों, तो ये क्रिएटर के बच्चे हैं हम लोग। ब्रह्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप ही है, किंतु जीव को इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। भगवत गीता में कहते हैं कि जीव ब्रह्मा का अंश होने के बावजूद, मुक्त होने के बावजूद माया के वशीभूत होकर बुद्ध हो गया है, अर्थात बंधनों में पड़ गया है। हम ब्रह्मा के रूप हैं तो हम में वो ज्ञान, वो सब चीज़ें हैं, पर जब हम इस सृष्टि पे आते हैं तो हम यहाँ पे माया के वशीभूत हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, जिससे हम बंधनों में फंस जाते हैं और अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं कि हम उस क्रिएटर के, उस ब्रह्मा के
अंश हैं और हम में अहम ब्रह्मास्मि जब हम वर्ड बोलते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्मा है, हमारे अंदर यूनिवर्स है, हम खुद वो ताकत हैं, हम किसी भी लेवल पे जाके वो चीज़ें कर सकते हैं। पर जब हम इस सृष्टि में आते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कुछ बंधनों में बन जाते हैं, हम अपनी सही ऊर्जा शक्ति पहचान ही नहीं पाते हैं। और जिसे पाने के लिए, समझने के लिए हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, सृष्टि के वो नेचर के पास जाना पड़ेगा, अध्यात्म के करीब जाना पड़ेगा, ताकि हम उस अपना सही मूल पहचान पाएँ। जीव को अपने स्वरूप का अर्थात यथार्थ ज्ञान हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। जब जीव को अपना एक्चुअल जो स्वरूप है उसके बारे में पता चल जाएगा तो उसी का नाम ज्ञान है, मतलब उसको वो ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान होते ही उसे सभी संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जीव को स्वरूप का ज्ञान होना बहुत कठिन है। कोई बहुत ही समर्थ्य गुरु मिले तो ही वह ये ज्ञान प्राप्त होता है। एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही उसकी माँ से अलग हो गया और भेड़ों के मालिक ने इस नवजात शिशु को भेड़ों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। यह शेर का बच्चा हमेशा भेड़ों के झुंड में ही रहता था, घूमता फिरता था और अज्ञानतावश स्वयं को भी भेड़ ही समझता था। मैं भी भेड़ ही हूँ, ऐसी उसकी दृढ़ मान्यता हो गई। एक बार एक शेर घूमता फिरता भेड़ों के इस झुंड के पास आया। उसने यह शेर का बच्चा भी था। उसी ग्रुप में, उसी झुंड में ये शेर का बच्चा भी था। तो शेर ने देखा कि भेड़ों का जो झुंड उससे डर के भाग रहा है, साथ में वह शेर का बच्चा भी वहाँ से भागने लगा भेड़ों के साथ। यह देखकर शेर को बहुत हैरानी हुई कि भेड़ों के साथ ये शेर का बच्चा क्यों भयभीत हो रहा है मुझसे। शेर ने उन सब भेड़ों को जाने दिया और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो वह बच्चा शेर के हाथ जोड़ने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। तब शेर ने उससे कहा, अरे भाई, तू भेड़ नहीं है, तू तो मेरी ही जाति का शेर है, तुझे मुझसे नहीं डरना चाहिए, मैं तुझे मारकर नहीं खाऊंगा। लेकिन शेर के बच्चे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह तो यही कहता रहा कि मैं भेड़ ही हूँ, मुझे मत मारो। फिर वह शेर उसे एक तालाब के किनारे ले गया और कहा कि इस तालाब के पानी में अपना मुख देखो, तेरा और मेरा मुंह समान है या नहीं है। मैं गर्जना करूंगा, वैसे ही तू भी गर्जियो। उस शेर के बच्चे ने उस शेर की तरह ही गर्जना भी की। तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि उसी समय वह भयमुक्त हो गया और शेर के साथ चल दिया। उसने देखा मेरा शक्ल इससे मिलती है, मेरी गर्जना इससे मिलती है, तो उसे अपना वास्तविक रूप समझ आया, अपना अस्तित्व समझ आया। मानव जाति की भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। जैसे सूर्य की किरणें अलग होकर पूरे जगत में फैल जाती है, वैसे ही जीव भी अनादि काल से ब्रह्मा से अलग होकर, बादल का पानी बिल्कुल साफ होता है, बादलों में क्षोभ होने से जो बूंद अलग होकर पृथ्वी पर गिरती है, आकाश से पृथ्वी पर आने तक उसके बीच में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व मिल जाते हैं। पृथ्वी को छूते ही यह बूंदें मिट्टी में मिलकर विलीन हो जाती है। ऐसी अनेक बूंदें मिलकर नदी बन जाती है और पृथ्वी के अनेक तत्वों से मिलकर मलिन तत्व से मिलकर एकत्रित होकर समुद्र में मिल जाती है। इसलिए समुद्र का जल खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। फिर दोबारा सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से तप कर भाप के रूप में जब वो ऊपर जाती है, तो उसके बाद वो बादल में, फिर वो पुनः बादल में बदल जाती है, उसका असली स्थान पे पहुंच जाती है। वापस वो शुद्ध हो जाती है, बादलों में जाकर पवित्र हो जाती है। जैसे वो पहले बादलों में से गिरी, हवा में नाइट्रोजन उससे मिक्स होके, फिर वो जब धरती के कांटेक्ट में आई तो वहाँ से गंदगी साफ लगी, फिर समुद्र में गई, खारा बनी, फिर दोबारा जब वो भाप बन के बादल में गई तो दोबारा वो बादल में जाके स्वच्छ हो गई, सेम स्वरूप में आ गई जो वो पहले थी, शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। इसी तरह जीव ब्रह्मा से अलग हो गया था और वह जगत की माया के संपर्क में आकर मलिन हो गया, गंदा हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में यह बात एक ही पंक्ति में समझाते हैं। शेर की तरह ही शेर के बच्चे रूपी जीव को जब समर्थ्य गुरु मिलता है तब ही उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है और वह अपने कर्मों के भय से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी इस बात को रामायण में भी लिखते हैं, अरे तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ का नहीं, तू सच्चित आनंद स्वरूप है, यह देह तेरा स्वरूप नहीं है। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि आज मैं इस देह में पैदा हूँ, यूँ तो एक औरत हूँ, आज इस देह में हूँ तो एक मर्द हूँ, पर आपकी जो सोल है वो ही फैक्ट है। वो आप अपनी गणना, आंकलन या अपने अस्तित्व को एक बॉडी के रूप में नहीं पहचान सकते। मेन आपकी सोल है।
तो आपकी जो देह है वो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। जब कोई समर्थ गुरु यह ज्ञान देगा तभी जीव का बेड़ा पार होगा। स्वरूप का ज्ञान होते ही संचित कर्म तत्काल भस्म हो जाते हैं। यह बात हम सबके अनुभवों से भी सिद्ध होती है। अब जब इसको मैं बहुत छोटे एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि अगर मैं एक सोल हूँ तो मैं सोल के लेवल पे ही सोचूं। अगर मैं अपने बच्चे को प्यार कर रही हूँ तो मैं एक माया के वश में आके, अगर मेरे पास दो बच्चे हैं, एक मेरा है एक पड़ोसी का है, मैं अपने बच्चे को तो ज़्यादा कर रही हूँ, दूसरे को कम कर रही हूँ, तो वो दे के वशीभूत होके कर रही हूँ। अगर मैं ये समझूं कि मैं उस परमात्मा की एक आत्मा सोल हूँ और मैं अगर मैं इस सिर्फ दुनिया में ही इस बच्चे की माँ हूँ, मैं ऊपर जाके नहीं हूँ, सोल लेवल पे नहीं हूँ, दूसरा बच्चा भी सेम ही है मेरे लिए। तो जब मैं उस चीज़ में इक्वल होके काम करूँगी तो वो इक्वालिटी पे आ जाएगा, वो हर प्राणी से प्यार करने जैसा होगा, रेदर देन कि एक बच्चे के लिए मैं बायस हो रही हूँ और एक बच्चे के लिए मैं अलग निर्णय ले रही हूँ, एक के लिए अलग निर्णय ले रही हूँ कि वो मेरा पैदा किया हुआ है, वो मेरा बच्चा है। जब मैं उस लेवल पे आ जाऊँगी कि वो दोनों बच्चे मेरे बच्चे के समान हैं, तो ही मैं उस देह से देह को हटा के एक ऊंचे लेवल पे सोच रही हूँ। तो जब वो ज्ञान मुझ में होगा कि इस तरह हम हर चीज़ में देखेंगे। अगर मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताऊंगी, अगर मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ या कोई इंसान मेरे बारे में बुरा बोल रहा है कर रहा है, तो मैं उसको इस तरह उससे रिवेंज लेने से अच्छा मैं ये सोच सकती हूँ मेरे कुछ कर्म होंगे जिसके वशीभूत ये इंसान मुझे ऐसे बोल रहा है, या फिर ठीक है अगर उसने बोल भी दिया क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मेरे को एक अलग लेवल पे जाके सोचना है, मेरे को ये देह के संपर्क में नहीं बोलना कि वो मुझे गाली दे रहा है, वो एक देह को गाली दे रहा है, वो एक आत्मा को गाली दे रहा है, क्योंकि वो तो समझते ही नहीं वो आत्मा क्या है क्या नहीं है। तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ, पर अभी चूंकि मेरे को उन ठक्कर जी के बारे में बात करनी है तो मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मैं आगे, ठक्कर जी लिखते हैं, एक व्यक्ति रात को 12 बजे तक अपनी पत्नी से बात कर रहा था। इसके बाद उसकी आंख बंद हो गई, उसे नींद आ गई। निद्रा में वह एक स्वप्न देखने लगा। स्वप्न में उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उस पर 3 साल का मुकदमा चला। रात को 12 बजे से 12:30 बजे के बीच फिर इस व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा हो गई और उसे कैद में डाल दिया गया। वास्तव में वह अपने बिस्तर पे ही पड़ा था, सो रहा था। जेलर उसे प्रतिदिन पीठ पर चाबुक मारता था। इससे उसकी पीठ प्रतिदिन खून से लथपथ हो जाती और इस तरह उसने 3 साल की सजा भी भोग ली। रात को 12 से 12:30 बजे के बीच का ये सारा काम है। एक दिन जेलर ने गुस्से में उसकी पीठ पर जोर से चाबुक मारा और वह व्यक्ति बाप रे करके चिल्ला उठा और निद्रा से जाग उठा। उसकी पत्नी ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरी पीठ देख खून से कैसे लथपथ हो गई है। उसकी पत्नी ने कहा, आप तो बिस्तर पर सो रहे थे और आपकी पीठ भी बिल्कुल चिकनी और कोमल है, आपकी पीठ पर कुछ भी नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आया और उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ कि वह हत्यारा नहीं है बल्कि वास्तव में वह निर्दोष है। फिर उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात बताई कि कैसे उसके विरुद्ध 3 साल तक की हत्या का मुकदमा चला और उसे 10 साल की सख्त कैद सुनाई गई। उससे 3 साल की सजा भी भोग ली। तब उसकी पत्नी ने कहा कि रात को 12 बजे तक हम दोनों बातें कर रहे थे और इस समय घड़ी में 12:30 बजे हैं। इस आधे घंटे में आप 6 साल के लिए कहाँ गए थे? उसे 10 साल की सजा हुई थी, उसमें से वह 3 साल की सजा भोग चुका था। अब बाकी 7 साल की सजा कौन भोगेगा? स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आते ही उसकी 7 वर्ष की जेल की सजा का संचित कर्म भस्म हो गया, क्योंकि उसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया। वो 7 साल की जो सजा भोगनी थी उसको सपना टूटते ही वो खत्म हो गई, क्योंकि उसे पता चला एक्चुअल में तो वो खूनी था ही नहीं है। तो जैसे वो सपना उसका टूटा, जैसे स्वप्न अवस्था में दुख सुख, स्वप्न अवस्था में सत्य अवस्थित होता है किंतु ज्ञान अवस्था में मिथ्या हो जाता है। मतलब सपने में तो उनको ये बिल्कुल सच लग रहा था, पर जैसे ही वो सपना टूटा तो उनको ज्ञान आ गया कि ये तो एक मिथ है, एक मिथ्या है, मतलब ये सच नहीं है। वैसे ही जागृत अवस्था में सुख दुख आदि जागृत अवस्था में सत्य है किंतु ज्ञान अवस्था में मिथ्या हो जाता है। कोई व्यक्ति रात को खीर पूड़ी मिष्ठान आदि खाकर सोए, फिर भी स्वप्न अवस्था में मैं भूखा हूँ कहते हुए पूरी रात भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगे, उस समय खुद शंकराचार्य भी उसे
समझाए, अरे अज्ञानी जीव, तू भूखा नहीं है, तू भोजन करके सोया है, फिर भी वह व्यक्ति उनकी बात नहीं मानेगा। किंतु जब तक जागृत अवस्था में आएगा तब उसे सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। वैसे ही जागृत अवस्था में हम लोग अज्ञानता से घिरे हुए हैं। ऐसे जीवों को शास्त्र और संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है और ब्रह्मा ही सत्य है, तू ब्रह्मा का अंश, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। फिर भी दुर्भागी जीव शास्त्रों और संतों की बात नहीं मानता, क्योंकि वह जागृत अवस्था से ज्ञान अवस्था में नहीं आया। और शंकराचार्य जी अनेक ग्रंथों का सार केवल इस आधे श्लोक में ही कहकर बताते हैं। दुष्ट की तरह 10 साल की सजा में से 3 साल की सजा भोगने के बाद सच्चा ज्ञान होने पर शेष 7 वर्ष की सजा खत्म हो जाती है। वैसे ही जीव को अपने सतचित आनंद स्वरूप का सच्चा ज्ञान होते ही उसके अनादिकाल के एकत्रित हुए अरबों खरबों जन्मों के संचित कर्म तत्काल खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैसे क्रियमान कर्मों को नियंत्रित करने के लिए कर्म योग है, प्रारब्ध को आसानी से भोग लेने के लिए भक्ति मार्ग है, उसी तरह संचित कर्मों को समाप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग है। इन तीनों मार्गों से जीव अपने इस जन्म की जीवन यात्रा पूर्ण करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो ये ठक्कर जी ने इसमें ज्ञान योग का महत्व बताया है। अब ज्ञान क्यों नहीं होता, इसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब हमें ये ज्ञान होता ही क्यों नहीं है, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते, इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।